नमस्ते मित्रों, आपका दोस्त योगेश शर्मा सत्यवाणी हिंदी से। मित्रों, आज पूरे देश में एक नजारा देखने को मिल रहा है, एक नई चीज देखने को मिल रही है। आपने महसूस अगर की हो तो हिंदुओं का भय व्याप्त हो रहा है। हिंदू एकता का डर इतना समा गया है सारी राजनीतिक पार्टियों में कि ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैं 1200 साल पुराने इतिहास की ओर ले जाता हूँ। भारत में जब इन्वेडर आए, बाहर से आक्रमणकारी आए, उन्होंने यहाँ पे मंदिर तोड़े, संपत्ति को लूटा, इज्जत को लूटा और साथ साथ धर्मांतरण भी किया। तब से हिंदू डर गया था और पूरे 1100 साल तक हिंदू डरा रहा। लास्ट में अंग्रेज भी आए, तब भी हिंदू कभी एक नहीं हो पाया। और उस धर्मांतरण का या वो मंदिर तोड़ने का या उनका आक्रमण करने का कारण क्या था? जैसा हमें इतिहास में पढ़ाया गया है, आपसी फूट। हिंदुओं में कभी एकता नहीं थी, इसलिए कुछ मुट्ठी भर आक्रमणकारी आते थे और शहर के शहर को लूट ले जाते थे, मंदिरों को तोड़ डालते थे। और ये सिलसिला चलता रहा पूरे 1100 साल तक। 1100 साल के बाद में देश आजाद हुआ, देश के टुकड़े हुए। हमने अपनी ही भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए छोड़ दिया कि शायद इसके बाद हिंदुओं को शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, फिर भी तो हिंदुओं का प्रताड़ना का जो दौर था वो कम नहीं हुआ। अब जो राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोलिए, उससे दूसरा पक्ष खुश होता है और वो वोट डालता है। ये समस्या रही बहुत दिनों तक, लेकिन बहुत सालों बाद 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में आने के बाद में निरंतर प्रयास करते करते अब जाके कुछ ऐसा हुआ है कि हिंदू एक दिखाई दे रहा है। 2024 के इलेक्शन में भाजपा को काफी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, सीटें कम हो गई, 303 के स्थान पर 240 सीटें आई संसद में। तब इन्हें ज्ञान हुआ कि हमें हिंदू एकता की बात को कम नहीं करना है, उसको बढ़ाना है। और उसके बाद जो इन्होंने इस गलती को ठीक किया, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सारे इलेक्शन एक एक करके, वेस्ट बंगाल अभी लास्ट में आपके सामने उदाहरण है, सारे इलेक्शन भाजपा जीतती गई। अब इस सब का परिणाम ये हुआ कि विपक्षी खेमे में खबराहट मच गई। अभी हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सुना होगा आपने। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो भाजपा पे बैन लगा देती। अरे वो इंदिरा गांधी जी बैन लगा देती जिन्होंने के लोकतंत्र की हत्या की थी। इमरजेंसी के नाम पर किन किन पर बैन नहीं लगाए। अगर राष्ट्रपति शासन लगाने का जो रिकॉर्ड है किसी सरकार का, तो वो इंदिरा गांधी का है। भाजपा ने तो 12 साल के शासन के दौरान एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, जबकि बंगाल में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए कि बहुत सारे लोगों ने मांग की कि वहां पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने उसको भी नहीं किया। लेकिन हाँ, लोकतंत्र के नाम पर इंदिरा अगर आज जीवित होती बतौर अशोक गहलोत, तो भाजपा पर बैन लग जाता। आरएसएस से बड़ी भय व्याप्त हो गया है। राहुल गांधी की कोई मीटिंग, कोई सभा ऐसी नहीं होती जहां आरएसएस का नाम न लिया जाए। उनको आरएसएस का एक भय शायद रात को भी दिखाई देता होगा। अब मैं आता हूं इस बात पर कि ये भय क्यों है। ये भय इसलिए है कि हिंदू एक हुआ है, हिंदू एकता के परिणाम सामने आने शुरू हुए हैं। ये हिंदुओं को जातियों में बांटते थे, मुसलमानों को तुष्टीकरण करते थे और जीत जाते थे आराम से। अब वो आराम से जीतना इनका हराम हो गया है। ये एक भय इनको सता रहा है। अब मैं एक दूसरी बात पर, अभी एक नया उदाहरण और भी है। अभी संभल के एमपी, सपा पार्टी के एमपी हैं जावेद अली, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब अगर इलेक्शन जीतना है, जो हिंदुओं की एकजुटता हुई है उसमें रहते हुए अगर इलेक्शन जीतना है, तो हर मुसलमान को 4 हिंदू दोस्त बनाने होंगे। मतलब तभी हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वरना तो अब भाजपा हर बार हर जगह इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम मित्र ने ही मेरे को एक आयत भेजी लिख के
कि इस आयत का तर्जुमा देखिए आप गूगल पर। मैंने उसको देखा तो मैं तो चौंक गया देख के। उसमें तो क्लियर लिखा हुआ था कि कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान किसी गैर मुसलमान को मित्र ना बनाए। अगर मित्र बनाएगा तो अल्लाह उसकी खबर लेगा। अल्लाह के यहाँ वो अलाउ नहीं है, यानी इनकी भाषा में कहूँ, मुस्लिमों की भाषा में तो वो हराम है। मैं ये आयत आपको भी दिखा देता हूं ताकि आप इसे देख सके। चलिए मैं स्क्रीन की ओर चलता हूं। आप देख रहे होंगे ये आयत 3:28 है, जिसका के नीचे ये अरबी में लिखी हुई है। मैं इसका तर्जुमा आपको हिंदी में आपको सुनवाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक देखिए, मोहम्मद सरवर नाम के कोई इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है। ईमान वालों को ईमान वालों से बढ़कर काफिरों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। जो ऐसा करता है उससे अल्लाह से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, सिवाय इसके कि वह डर या ढोंग के कारण ऐसा करता हो। अल्लाह तुम्हें अपने बारे में आगाह करता है, सब कुछ अल्लाह के पास ही लौटता है। अब ये दूसरे स्कॉलर हैं, इन्हें भी देखें। मोहसिन खान कहते हैं कि मोमिनों को मोमिनों के बदले औलिया नहीं बनना चाहिए, और जो कोई ऐसा करेगा अल्लाह उसे किसी तरह से मदद नहीं करेगा, सिवाय इसके कि तुम उनसे वाकई किसी खतरे से डरते हो और अल्लाह तुम्हें अपने दंड से आगाह करता है। अंत में अल्लाह की ओर ही लौटना है। तो ये मैं आपको दिखाई है, इसको आप समझिए। और ये जो संभल के एमपी हैं, उन्होंने जो आगाज किया है मुसलमानों से कि चार चार हिंदुओं को दोस्त बनाओ और उनके साथ में मित्रता बढ़ाओ ताकि वो तुम्हारे साथ वोट कर सके। उन्होंने अपने मुस्लिमों से कभी नहीं कहा कि आप जहां चाहें वहां वोट करें, वो एकजुट होकर वोट डालें, लेकिन हिंदुओं को में फूट डाल के उनका वोट लेना है ताकि सपा जीत सके या कोई भी अन्य दल गैर भाजपा जीत सके। तो ये एक चाल ये सदा से ही रही है इस देश में, और यही अब होने जा रहा है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं, अगर कोई मित्रता कर रहा है तो उसको पहचानने की कोशिश करें कि वो ढोंग कर रहा है या असल में वो आपसे मित्रता कर रहा है। तो ये देख लिए आपने। अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक तर्जुमा यह भी है कि ढोंग करने के लिए मित्रता कर सकते हो। तो हिंदुओं आगाह रहना, अगर कोई मुसलमान मित्रता करे आप भी मित्रता करो। मैं मित्रता का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन होशियार रहना, ये आपको चेतावनी खुद कुरान की ये आयत दे रही है। अब आगे आप सब समझदार हैं, मुझे इससे आगे और ज्यादा कुछ कहना नहीं है। और इसी के साथ एक प्रेरक वाक्य हमने डिसाइड किया है, हर वीडियो के अंत में एक प्रेरक वाक्य आपको दिया जाएगा। आज का प्रेरक वाक्य ये है कि व्यभिचारी स्त्री हो या पुरुष हो, उनका प्रेम केवल बिस्तर तक होता है, लेकिन सत्पुरुष या सत नारी का जो प्रेम है वो इतना परवान चढ़ता है कि दिलों की ऊंचाइयों तक समा जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। चरित्र निर्माण अति आवश्यक है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में भी डालें, और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कीजिए आपस में। धन्यवाद दोस्तों।